आज हमारा भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के प्रथम अध्याय का 19वां श्लोक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे पीछे इस श्लोक दोहराने का प्रयास कीजिए आप सभी लोग। सघोषो धृतराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमूल अभ्युनदायन। हाँ, पढ़ो इसको सब, इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ो। देव पढ़ो इसको। The knowing of these different portions became a project, vibrating both in the skies and on the earth. It shatters the heart of the sun of the Rashtra. Perfect. When Bhishma and the others on the side of Duryodhana blew their respective functions, there was no heartbreaking on the part of Pandavas. Such occurrences are not mentioned. But in this particular verse, it is mentioned that the heart of the son of Dhritarashtra was shattered by the sound vibrated by the Pandavas' heart. This is due to Pandavas and their confidence in Lord Krishna. One who took shelter of the Supreme Lord has nothing to fear, even in the midst of the greatest calamity. तो इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि जब दुर्योधन अपने सेनापति के पास गया, द्रोणाचार्य के पास, और यह बताने के लिए कि देखो आपके सामने जो भी रचना की है आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा बताए गए जो शिक्षा आपने दी थी उसी के द्वारा उन्होंने इस व्यूह की रचना की है। तो पहला गलती क्या कर रहा है दुर्योधन? अपने गुरु में ही क्या देखने गया? दोष, फॉल्ट ढूंढ रहा है कि व्यक्ति के अगर जीवन में दोष ढूंढना है तो सब में दोष ढूंढेगा। वो अपने माता पिता में दोष ढूंढेगा, दूसरे व्यक्ति में दोष ढूंढेगा, यहाँ तक कि भगवान में भी दोष ढूंढते हैं लोग। कहते हैं भगवान में भी गलती है, मतलब वो इतने सही है कि वो भगवान में दोष ढूंढ रहे हैं, पर अपने दोष को कभी वो ध्यान नहीं देते हैं कि मेरा क्या दोष है ना। तो यहाँ पर दुर्योधन का सबसे बड़ा गलती क्या है? ये बता रहा है अपने गुरु, अपने सेनापति को, सेनापति तो बाद में है, गुरु पहले हैं, उनको ये बता रहा है कि आपका गलती है कि आपने अपने दुश्मन के बेटे को शिक्षा दिया सैन्य का, यानी क्या? धनुष बाण चलाने का, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि आज वो हमारे सामने क्या कर रहा है? वो व्यूह की रचना करके बैठा है पांडवों के साथ में। तो भीष्म पितामह ने युद्ध की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि ऐसे भी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कोई भी दुर्योधन के सपोर्ट में नहीं था। वो लोग थे क्या सपोर्ट में? नहीं थे। लेकिन क्यों लड़ रहे थे फिर युद्ध? क्योंकि उनका ये कर्तव्य था। अब चूंकि वो कर्तव्य समझ के कर रहे थे, लेकिन एक चीज यहाँ पर भी ध्यान देने योग्य है। कभी कभी इंसान क्या सोचता है, ये तो मेरा ड्यूटी है, इसको तो करना ही है किसी भी हालत में, है ना। कोई गलत व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है, लेकिन वो सोचता है कि मैं नौकरी कर रहा हूं तो ये मेरा ड्यूटी है कि वो गलत कर रहा है फिर भी मैं उसका साथ दूं, है ना। घर में भी कोई गलत कार्य कर रहा है, लेकिन ये तो मेरा ड्यूटी है, मुझे तो करना ही है, मैं उसका साथ दूं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो यहाँ पर ये शिक्षा हमें मिल रही है कि यदि आप गलत व्यक्ति का साथ दोगे, भले ही आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन उसका परिणाम आपको भी क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? चोर का साथ दोगे आप ईमानदारी से, आप ईमानदार हो लेकिन चोर का साथ दे रहे हो, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा?
आपको भी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो ये द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का हालत हो गया कि दुर्योधन के राज्य में रहे, दुर्योधन का खाए पिए। अब दुर्योधन का युद्ध लड़ रहा है तो युद्ध लड़ने के लिए उनको मजबूरी में लड़ना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे देखा जाए तो दुर्योधन का साथ वो नहीं दे रहे हैं, अंदर से तो नहीं दे रहे हैं, बाहर से केवल सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने दुर्योधन को विश्वास दिलाने के लिए क्या किया, एक कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने शंख बजाया। पहला शंख किसकी तरफ से बजा था? कौरव की तरफ से। कौन बजाए थे? भीष्म पितामह। और शंख जब नाद हुआ तो शंखनाद कैसा हुआ? सिंह की तरह, क्योंकि वो सिंह के समान है। भीष्म पितामह बहुत, जैसे हमने देखा था, बहुत बलिष्ठ हैं, 10,000 हाथी का बल रखते हैं वो। तो भीष्म पितामह की कथा ऐसी आती है, आप सब जानते हैं कि उनको भीष्म प्रतिज्ञा एक नाम दिया गया, भीष्म प्रतिज्ञा। उनका नाम देवव्रत है, क्योंकि देवता अभी, यहाँ तक कि इंद्र भी पराजित हो गए, देवता लोग भी पराजित हो गए भीष्म पितामह के बल को देखकर। कैसे? क्योंकि जब भीष्म पितामह ने जब ये व्रत लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो सारे देवता लोग ये तो बड़े आश्चर्य में हो गए कि कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे संभव हो सकता है। क्योंकि व्रत, कोई आदमी अगर भिखारी है, उसको खाने को नहीं मिलता, वो बोलेगा आज तो मैं उपवास रखूंगा। अरे तुमको तो वैसे ही खाने को नहीं मिलता, तुम उपवास क्या रखोगे? लेकिन अगर किसी के पास 56 भोग रखा हो और वो बोले कि मैं अगर आज उपवास रखूंगा, तब किसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है? जिसके पास 56 भोग है, जिसके पास तो भिखारी है, उसके पास तो कोई भी ऐसे भी एक रोटी नहीं खिलाता है, देता नहीं। वो व्रत रखेगा तो उसके लिए क्या, उसको रोज तो महीने में तो 2-4-10 दिन तो भूखा ही रहता है वो, उसके लिए व्रत रखना कोई कठिन काम है क्या? लेकिन जिसके पास 56 भोग है, अगर वो कहे कि मैं व्रत रखूंगा, वो बहुत बड़ा चैलेंज का काम है। तो भीष्म पितामह ने जब ये प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। कैसे? क्योंकि वो कहाँ रहते थे? वो राजमहल में। राजमहल में तो सब ऐश्वर्य है, सब भोग है, इसमें कैसे कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है? लेकिन उसमें भी भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। क्या लिया था? कि मैं अपने रहते हुए कुरु वंश पर आंच नहीं आने दूंगा। ये उनकी प्रतिज्ञा थी। ना मैं राजा बनूंगा और ना मेरे पुत्र राजा बनेंगे, क्योंकि मैं आजीवन ब्रह्मचारी का पालन करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। ये कंडीशन क्यों हुआ था? क्योंकि शांतनु जो थे, उनके पिता, किसके पिता? भीष्म पितामह के। शांतनु जो महाराज थे, इनका पहले जो है विवाह किसके साथ हुआ था? गंगा मैया के साथ हुआ। गंगा मैया को उन्होंने एक दिन देखा स्त्री के रूप में, गंगा मैया तो स्त्री है, स्त्री के रूप में देखा, और इसके बाद जो है वो उनके ऊपर मोहित हो गए और उन्होंने कहा मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा एक शर्त पर कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपसे कभी प्रश्न नहीं करूंगा। तो उनका विवाह संपन्न हो गया। विवाह मतलब गंधर्व विवाह के तरीके से हुआ था। तो जब जब उनको पुत्र होता था तो वो ले जाकर उसको गंगा जी में प्रवाहित कर देते थे। इस तरह से 7 बच्चों को उन्होंने गंगा जी में क्या कर दिया था? प्रवाहित कर दिया था। 8वां बच्चा जब वो प्रवाहित करने जा रही थी, तब जो है भीष्म पितामह ने उनको रोक लिया। बोला आप ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? उन्होंने कहा था मैंने आपको बोला था कि आप मुझे टोकोगे नहीं। अब आपने टोक दिया है तो अब मैं चली जाऊंगी वापस, अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। और उन्होंने बताया क्योंकि ये सब जो मेरे 8 पुत्र थे, ये कौन थे? 8 वसु थे। ये इनको श्राप मिला था, इनको कुछ श्राप मिला था कि जिसके कारण इन्हें पृथ्वी लोक पे जन्म लेना पड़ा। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो पृथ्वी लोक पे रहे। उन्हें श्राप से मुक्त करने के लिए मैंने क्या किया था, उनको जैसे ही वो जन्म होता था मैं उनको गंगा जी में प्रवाहित कर देती थी, जिससे वो श्राप से मुक्त हो सके। लेकिन अब चूंकि तुमने मेरा व्रत भंग कर दिया है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ, और ये पुत्र को भी मैं लेके जा रही हूँ। जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको इसे सौंप दूंगी। तब भीष्म पितामह को वो लेकर गई
और भीष्म पितामह जब गए तो उनको इतना ट्रेनिंग दिया कि देखिए भीष्म पितामह इतने टैलेंटेड हो गए कि इतना ज्ञान में, बुद्धि में, बल में, यश में, शक्ति में और हर चीज की विद्या में निपुण हो गए वो। और फिर बाद में गंगा मैया आई और उनको किसको दे दिया? फिर से अपने पति शांतनु को दे दिया उन्होंने, और शांतनु को देकर वो चली गई। तो जब भीष्म पितामह राज्य पर बैठे तो शांतनु फिर एक दिन जा रहे थे, उन्होंने सत्यवती को देखा, माता सत्यवती को देखा जो मछुआरे की पत्नी बेटी थी, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। लेकिन तब उनके पिता ने एक शर्त रखी कि आप चूंकि पहले से ही विवाहित हो और आपका पुत्र भी है, तो आपको वचन देना होगा कि जो मेरे बेटी का पुत्र होगा उसको ही राजा बनाओगे आप। क्या बनाओगे? मेरे जो पुत्र होगा उसको ही राजा बनाओगे आप, तब मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा ही होगा, क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा पिताजी मैं आपकी इच्छा की पूर्ति करूंगा, आप विवाह कीजिए, मैं कभी विवाह ही नहीं करूंगा, मैं आजीवन, मेरा पुत्र ही नहीं होगा तो राजा कहां से बनेगा, और मैं स्वयं राज पे नहीं बैठूंगा, आपका जो पुत्र होगा वही राज पे बैठेगा। तो हुआ क्या, उसके बाद जो है उनके पुत्र हुए, और जो वो पुत्र हुए जो वो भी कम आयु में जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। और उनको 2 पुत्र हुए थे, विचित्रवीर्य और एक उनका नाम था, उनका नाम स्मरण नहीं आ रहा है। 2 पुत्र हुए थे जो जल्द, दूसरे थे वो पहले ही उनको मार दिए थे कुछ गंधर्वों ने, और जो विचित्रवीर्य थे वो कुछ समय तक रहे। लेकिन जब उनका विवाह भीष्म पितामह ने काशी राज की 3 कन्याओं के साथ किया। कौन कौन थे? अंबा, अंबिका और अंबालिका, ये 3 कन्या थी काशी राज की। क्या क्या नाम है? अंबा, अंबिका, अंबालिका। तो अंबा जो थे वो शाल्य के साथ उनका विवाह होना निश्चित हुआ था, लेकिन जब भीष्म पितामह उनको अपहरण करके लाए तो उन्होंने कहा कि मेरा विवाह शाल्य के साथ होना तय हुआ है, तो उन्होंने छोड़ दिया अंबा को। लेकिन जब शाल्य के पास गई तो शाल्य ने क्या कहा, मैं अभी आपको स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको भीष्म पितामह ने स्पर्श किया है। हालांकि भीष्म पितामह तो विवाह भी नहीं करते उनसे, वो तो अपने भाई के लिए लेके गए थे। लेकिन यहाँ पर अब जब अंबा आई और उन्होंने कहा कि आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा मैं तो अविवाहित रहने का व्रत लिया हूं, मैंने भीष्म प्रतिज्ञा ली है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। तब उन्होंने श्राप दे दिया कि आपके कारण से नहीं मेरा विवाह हो पाया और ना आप मुझसे विवाह कर रहे हो, इसलिए मैं आपको श्राप दूंगी कि आपकी वजह से, मेरी वजह से आपकी मृत्यु होगी। और ऐसा श्राप देकर वो उन्होंने शरीर कुछ समय के पश्चात छोड़ दिया। अब अंबा और अंबिका और अंबालिका से क्या हुए? 3 पुत्र प्राप्त हुए। कौन कौन से? सब पहले पुत्र हुए कौन? धृतराष्ट्र। किससे? अंबिका से। अंबालिका से कौन हुए? पांडु और विदुर महाराज, 2 पुत्र हुए। अरे सॉरी, पांडु हुए। और एक जो उनकी दासी थी, किसकी? अंबालिका की, उनकी दासी से कौन हुए? विदुर महाराज हुए। इस तरह से 3 पुत्र हुए। और इस प्रकार से जब उनका राज्य आगे बढ़ा तो जो अंबा थी वो अंबा क्या बनी आगे चल के? शिखंडी बनी। क्या बनी? हाँ, शिखंडी बनी। वही शिखंडी किसके मृत्यु का कारण बनी? भीष्म पितामह, क्योंकि भीष्म पितामह किसी स्त्री के ऊपर बाण नहीं चला सकते थे, इसीलिए अर्जुन के बिल्कुल एकदम बाएं कौन खड़ा रहता था? शिखंडी। शिखंडी जैसे ही खड़ा रहता था तो भीष्म पितामह अपना धनुष बाण रख देते थे। इस कारण से उनकी शक्ति जो है वो कम हो जाती थी। और वो शिखंडी कौन थे? वो पूर्व जन्म के अंबा थी जो भीष्म पितामह से अपना बदला लेने के लिए आई थी। इसके कारण से भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों से अपना मारा। तो ये कारण से जब शंखनाद हुआ, ये तो पूरा इतिहास हमने देखा, भीष्म पितामह कितने महान हैं, इसलिए उनको भीष्म व्रत कहा जाता है। भीष्म क्या कहा जाता है?
भीष्म प्रतिज्ञा का उनका नाम दिया जाता है कि भीष्म प्रतिज्ञा किया, उन्होंने कभी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। और देवव्रत कहा जाता है कि देवता भी उनके व्रत से जो है देखकर क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि हम लोग भी ऐसा व्रत नहीं कर सकते जो भीष्म देव ने व्रत का पालन किया है। और ऐसे भीष्म स्तुति आती है जो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने स्तुति की जब अपना शरीर छोड़ रहे थे। तो इस तरह से भीष्मदेव बहुत महान व्यक्ति हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि कौरवों के साथ क्यों है? क्योंकि कौरव का साथ दे रहे थे। अगर कोई व्यक्ति सही व्यक्ति है, अगर वह भगवान की सेवा नहीं करेगा तो किसी गलत व्यक्ति की सेवा करेगा। क्या कहा मैंने? यदि कोई सही व्यक्ति है लेकिन अगर वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, भगवान का कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो किसका कार्य करेगा वो? एक गलत व्यक्ति का कार्य करेगा, गलत व्यक्ति का सेवा करेगा। तो समाज में बहुत लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत है, कुछ गलत नहीं करते, पाप नहीं करते, लेकिन वो सेवा किसकी कर रहे हैं? भगवान की नहीं कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? किसी गलत व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं। तो ये पाप है कि पुण्य है? ये पाप में ही होगा, क्योंकि जो गलत व्यक्ति है उसका पाप भी तो उसको भुगतना पड़ेगा ना। क्योंकि अभी भीष्म पितामह तो बेचारे वो तो बिल्कुल धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन किसका साथ दे रहे हैं? वो अधर्मी व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, इसलिए उनको भी उस अधर्म का फल मिलेगा। इस कारण से उनको फल मिला। तो शंखनाद जब भीष्म पितामह का हुआ तो पांडवों के तरफ में इतना कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने शंख बजाए, क्या प्रभाव हुआ कि पूरे कौरवों का सबका हालत कैसा हो गया? एकदम कांपने लगे। शंख की आवाज को, शंखनाद सुनकर केवल क्या होने लगे? वो हिलने लगे, कांपने लगे, कंपन होने लगा उनके अंदर, इतना भय उत्पन्न हो गया। इसका कारण प्रभुपाद जी बताते हैं। इसका कारण क्या था? कि पांडवों का विश्वास था। क्या था? हाँ, क्या था? विश्वास। तो यहाँ पर विश्वास बात है ना। एक होता है बिलीव और एक होता है फेथ, दोनों में अंतर होता है। आई बिलीव देयर इज अ गॉड, ऐसा लोग बोलते हैं, आई बिलीव देयर इज अ गॉड। बिलीव मतलब क्या होता है? बिलीव मतलब मेरा मानना है, मैं मानता हूं, लेकिन आप आज मान रहे हो, कल नहीं मानोगे, है ना। लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, बोलते हैं नहीं अभी जिस भगवान की मैं पूजा कर रहा हूँ पता नहीं वो भगवान है कि नहीं है। कोई बोलेगा नहीं ये भगवान की पूजा करो ना, ये भगवान तो बहुत, मैंने जब से पूजा चालू किया ना मेरा बहुत अच्छा हो रहा है सब। अच्छा चलो मैं अभी स्विच कर देता हूँ, ये भगवान से इधर, है ना। अभी पहले शिव जी को जल चढ़ाता था, अभी इधर हनुमान जी को सीधा चढ़ाऊंगा। अभी शिव जी से नो शिव, ओनली है बजरंगबली, है ना। फिर इधर से कोई बजरंगबली भी कुछ रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो अभी क्या, अभी तीसरा कोई ट्राई करते हैं, जय माता दी। अभी जय माता दी, है ना, नहीं तो ओम शनिदेव। तो ऐसे हमारा जो श्रद्धा है अगर कहीं पूरी तरह से समर्पित नहीं है, हमारा विश्वास अगर नहीं है पूर्ण रूप से, तो हम बदलते रहेंगे। इसलिए कहते हैं बिलीव। बिलीव जो होता है ना वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अभी कमरे दीवार के पीछे कोई बोले कि कोई है क्या छुपा हुआ, तो मेरे को लगता है कोई है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं जैसे प्रहलाद महाराज ने क्या बोला, उनके पिताजी ने पूछा तो तुम्हारा भगवान इस खंबे में है, तो प्रहलाद महाराज ने 1 मिनट के लिए सोचा, क्या पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहे, बोल दो अभी पोपट ना हो जाए है ना। अभी बोल दिया और पोपट हो गया तो भगवान आए ही नहीं। तो उन्होंने कॉन्फिडेंटली बोला, यस माय डियर फादर, गॉड इज एवरीवेयर, ही इज ऑल्सो इन दिस पिलर। उन्होंने सीधा बोला वो इस पिलर में भी है। इतना कॉन्फिडेंट था प्रहलाद महाराज को। तो ये कॉन्फिडेंट बोलता है, इसको बोलते हैं क्या, फेथ। हमें फेथ स्ट्रॉन्ग करना है कि भगवान है और हमेशा है, रहेंगे हमारे साथ। तो ये फेथ के साथ प्रहलाद महाराज ने इमीडिएटली बोला, यस माय डियर फादर, माय लॉर्ड इज देयर। और जैसे ही उन्होंने बोला तभी हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आ गया। उसको लगा ऐसा क्या, खंबे में कैसे हो सकते हैं, और तुरंत उसने अपना गदा उठाया और खंबे पर प्रहार किया। तो जैसे ही प्रहलाद महाराज ने जब बोला कि भगवान
जब हिरण्यकश्यप ने जैसे ही पूछा ना कि तुम्हारे भगवान कहाँ पे हैं, तो भगवान को लगा कि अभी वो प्रहलाद अभी कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं पे भी बोल सकते हैं। तो भगवान ने क्या किया पता है, उस समय सब जगह पर आ गए थे। ऐसा बताया जाता है, शास्त्र में वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, कि भगवान सब जगह पर आ गए थे, कि प्रहलाद महाराज के मुंह से जहां भी निकलेगा ना, मैं वहां पे प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा बोलते हैं कि सब जगह, हर कण कण में, ऐसे तो भगवान हर कण कण में है ब्रह्म रूप में, लेकिन उस समय सब जगह पर प्रकट हो चुके थे। और जैसे ही प्रहलाद महाराज ने बोला कि इस खंबे में है, तुरंत जो है भगवान एक्टिव हो गए। तो देखो प्रहलाद महाराज ने भक्त की बात, यहां पर भगवान की बात है कि न में भक्त्या प्रणक्षति, भगवान अपने भक्तों की बात को कभी टाल नहीं सकते। इसीलिए अर्जुन को विश्वास था, क्या विश्वास था, कि भगवान मेरे साथ हैं तो मुझे तो निश्चित है मेरा विजय, और अगर मेरी पराजय भी होगी तो इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि यदि भगवान है तो विजय और पराजय में कोई अंतर नहीं रहता है कि नहीं। पांडवों को इतना वनवास घूमना पड़ा, इतना कष्ट उठाना पड़ा, द्रौपदी को इतना कष्ट हुआ, ये तो पराजय थी ना उनकी। लेकिन क्या पराजय के बाद भी भगवान का साथ छोड़ दिया पांडवों ने? छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उनको विश्वास था कि ये पराजय नहीं है। हमारे जीवन में कभी हमको छोटा सा कुछ, हमारा जॉब नहीं लगता है, पढ़ाई कुछ हो जाती है, या कुछ प्रॉब्लम आता है, तो हम सोचते हैं अरे भगवान है कि नहीं है, कुछ देख भी नहीं रहे कि नहीं हमारा क्या हो रहा है हमारे लाइफ में। भगवान सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन हमें फेथ होना चाहिए कि भगवान हमारी लाइफ में अच्छा प्लान कर रहे हैं कुछ। देयर इज अ बेटर प्लान फॉर अस। भगवान हमारे लिए कुछ बेटर प्लान कर रहे हैं, इसीलिए हमारी लाइफ में ये सारी सिचुएशंस आ रही है। हमें ये फेथ होना चाहिए, और फेथ स्ट्रांग रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान में श्रद्धा बढ़ानी चाहिए, साधु संग रखना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, है ना। ये सब हमें करते रहेंगे तो हमें जो है उसका लाभ मिलेगा। यहां पर क्या कर रहे हैं अंतिम लाइन में प्रभुपाद जी, परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। जो भगवान की शरण ग्रहण करता है उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता है, चाहे वह किसी भी विपत्ति में, घोर से घोर विपत्ति में क्यों ना आ जाए। प्रहलाद महाराज को छोटी मोटी विपत्ति थी क्या? इतनी विपत्ति किसी को आएगी तो बोलेगा ये लो भैया माला वाला, मेरे से नहीं होगा अभी ये भक्ति। अरे इतना मेरे ऊपर हो रहा है कोई टॉर्चर, और भगवान है करके ले, एनफ हो गया अभी, है ना। और ऐसा बोल के हम मंदिर भी नहीं जाएंगे, फोन भी नहीं उठाएंगे, ना झोली माला, सब कुछ नहीं अभी। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने कभी एक बार भी नहीं बोला भगवान आप मेरे साथ क्या कर रहे हो, मैं इतना छोटा हूं और मेरे साथ इतना घोर अत्याचार हो रहा है और आप बैठ के देख रहे हो, मजे ले रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे थे भगवान? क्योंकि प्रहलाद महाराज उनको बुला ही नहीं रहे थे। प्रहलाद महाराज बुला रहे थे क्या उनको? नहीं, वो बुलाते तो पहली बार में ही आ जाते थे वो। प्रहलाद महाराज जान रहे हैं कि ये सब तो कुछ नहीं है मेरे लिए। उनको असली में कोई विपत्ति नहीं हो रही थी, कोई तकलीफ ही नहीं हो रहा था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति करने का ये फल है। यदि कोई भक्ति करता है तो उसके जीवन में विपत्ति आएगी, मगर वो विपत्ति कैसी होगी? हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। अब दूसरा 20वां श्लोक में देखिए, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा राष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनो उदम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। चलो पढ़ो, तुम पढ़ो शेषा। उस समय हनुमान के अंकित
ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उछट हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों की व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य: युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञान होता है कि पांडवों की सेना अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देश भगवान कृष्ण से आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण सार्थक राम है और जहाँ भी राम कहते हैं वहाँ राम रहते हैं। उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अर्थ: अर्जुन के लिए किसी भी शस्त्र से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारे सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण समाप्त थे। अभी देखिए विजय के क्या क्या लक्षण दिख रहे हैं। पहला लक्षण हमने क्या देखा कि जैसे ही शंखनाद हुआ उसी तरह से समझ में आ गया कि विजय किसकी होगी, पांडवों की होगी। कैसे पता चला? क्योंकि शंख जैसे ही बजा कौरवों का डर के मारे उनका हृदय कांपने लगा। डर किसको होता है? जो अधर्मी होता है उसको डर होता है। तो पहला लक्षण यहाँ पर समझ में आ गया। दूसरा लक्षण क्या हमने देखा? दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण है कि जो अर्जुन जिस रथ पे बैठे हुए हैं उस रथ के ऊपर किसका पताका लगा हुआ है? हाँ, हनुमान जी। ध्वजा किसकी लगी हुई है ऊपर? हनुमान जी उस पे अंकित हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी आके उस ध्वजा पे बैठते थे। जैसे युद्ध समाप्त हुआ हनुमान जी उस ध्वजा में से चले गए थे। मतलब हनुमान जी साक्षात वहां विराजमान थे। क्यों विराजमान थे? क्योंकि युद्ध में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है और अर्जुन, और वहां पर जो है हनुमान जी बैठे हैं। आपको पता होगा जब श्री रामचंद्र जी का युद्ध में किसने सहायता किया था और हनुमान जी ने सहायता किया था, तो युद्ध भगवान क्या हुए थे? जीत गए थे। तो इस कारण से जो है इस युद्ध में भी हनुमान जी हैं और भगवान राम हैं। और किस रूप में है? कृष्ण के रूप में। कृष्ण या राम दोनों एक ही हैं। तो कृष्ण के रूप में कौन है यहाँ पर? राम जी हैं और हनुमान जी उपस्थित हैं। और जहां कृष्ण राम जी और हनुमान जी उपस्थित रहेंगे वहां पर कौन उपस्थित होगा? माता सीता होंगी, क्योंकि राम जी सीता माता से अलग नहीं हो सकते। और जहां पर सीता जी यानी कौन है? सौभाग्य की देवी हैं।
सौभाग्य की देवी अर्थात विजय, विजय का प्रतीक है। तो इसे यहाँ से कंफर्म हो रहा है ये चीज। हनुमान की ध्वजा से भी पता चल रहा है भगवान श्री कृष्ण है, इससे पता चल रहा है। और सीता देवी है साक्षात भाग्य की देवी, इससे पता चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ही अर्जुन को विजयी बनाएंगे इस युद्ध में, है ना। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था, क्योंकि सब स्वयं भगवान उपस्थित है वहां पर, भगवान स्वयं वहां पर उपस्थित है। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर हम आज 2 ही श्लोक लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।